हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही हो गए। तो मैं क्लास 12th का आप भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी NCERT का। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने ये पहले लिख लिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। परिभाषा आप भी की परिभाषा क्या होती है कि m/n संख्या को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m/n आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यही आपकी परिभाषा हो गई। अब आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी आव्यूह के जिन संख्याओं से निर्मित होता, मतलब कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई क्या है, आव्यूह है। ठीक है, ये क्या है, कोष्टक। आव्यूह को इस तरह के कोष्टक के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आव्यूह के अंदर जो संख्याएं होंगी उन्हें क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो ये आव्यूह के अवयव हो गए। आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां, ठीक, तथा n स्तंभ है तो उसे m/n कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे ये कोई आव्यूह है हमारा, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ये जो लेटी है इस तरह, ये ए डी यानी ये जो लेटी है ये क्या, पंक्ति, ये पंक्ति है लेटी वाली। और जो ये खड़ी है ये क्या है, खड़ी वाली ये स्तंभ है। ठीक, तो इसका क्रम जो हो जाएगा वो लेटी कितनी है, 3, तो पहले 3, ठीक, खड़ी कितनी है, 2, तो उसके बाद 2, तो इसका क्रम कितना होगा, 2/3 का। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार तो मैंने पहले लिख रखे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, यानी कि पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्ति कितनी है, 2, 1 और 2। ठीक है, पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कितनी हो, कम हो, तो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक, उसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। लाइक जैसे पंक्ति, यानी कि पंक्ति कितनी है, 1, 2 लेटी लेटी, 3, 4, 4 पंक्ति यानी कि 4 पहले लिखो, फिर खड़े कितने, 1, 2, खड़े कितने, 2। ठीक है, ये तुम्हारे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलावे है। ठीक, वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। लाइक 2, 3, यानी कि ये क्या हो गए, 1, 2, 3। ठीक, ये क्या है, पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने, 1, 2, 3। तो पहले पंक्ति लिख ली हमने 3, फिर उसके बाद स्तंभ लिख लिए 3, तो इसका क्रम 3/3। तो ये कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसा होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। लाइक पंक्ति कितनी है इसमें, 1, और स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 4, यानी 1/4। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। इसमें पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति है, तो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो स्तंभ कितने हैं इसमें, 1। ठीक है, और पंक्ति पूछें तो 1, 2, 3, 4 पंक्ति है, यानी कि 4/1 की ये मैट्रिक्स यानी आव्यूह है। ठीक है, अब उसके बाद आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को क्या बोल सकते हैं, जीरो, नल, वॉइड मैट्रिक्स।
तो ये कैसा होता है, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। लाइक उदाहरण 0 0 0 0 यानी 1 2, पंक्ति कितनी हो गई 2, और खड़े कितने 1 2 2, तो 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। और ये कैसा 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स है। उसके बाद आता आयताकार आव्यूह यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, ठीक है, आयताकार आव्यूह कहलाता है। लाइक स्तंभ यानी कि स्तंभ कितने इसमें 1 2 3, ठीक, और पंक्ति कितनी है 1 2, पंक्ति 2, और स्तंभ कितने 3। तो क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती, तो ये क्या बराबर नहीं है, तो आयताकार आव्यूह हो गया। ठीक है, तो इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे ये वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है, इसका विकर्ण क्या होगा 1 1 होगा और बाकी सभी क्या होंगे 0 होंगे। इसी तरह यहाँ 3/3 का आव्यूह वर्ग आव्यूह है ये, तो विकर्ण क्या है इसका 1 1, उसके बाद के सारे ऊपर नीचे के क्या होंगे 0 0 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। लाइक यानी कि ये A B C कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे के ये क्या 0 हो तो क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में एक नोट करने वाली चीज है कि प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, जो हमने अब पीछे पढ़ के आए हैं इकाई आव्यूह, प्रत्येक इकाई आव्यूह जो होता है वो क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह होता है। उसके बाद अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो ये 2/2 का कोई वर्ग है और ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका क्या जिसके विकर्ण के सभी समान हो, तो ये क्या है समान है, तो अदिश आव्यूह कहलाता है। और ये भी समान है, बाकी सभी शून्य हो। ठीक, इसमें नोट करने की चीज प्रत्येक इकाई आव्यूह एक अदिश आव्यूह होता है। हम पीछे पढ़ के आए थे यूनिट मैट्रिक्स, प्रत्येक यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, एक अदिश आव्यूह होता है, और प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। हम पीछे भी विकर्ण आव्यूह पढ़ के आए हैं। ठीक, ये नोट करने वाली चीज है। तो अब आता है उपरित्रिभुजीय आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ठीक, क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये 4/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, उसने वर्ग आव्यूह बोल दिया तो 4/4 का ये मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऊपर के सभी क्या हो शून्य, नीचे के सभी शून्य हो, क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, निम्न लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं। लाइक ये क्या है, मुख्य विकर्ण होगा, ठीक है, उसके ऊपर के क्या है सभी 0 है, तो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज यानी 3.1 पहला सवाल, 3.1 का पहला सवाल, तो आते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1 पहला सवाल,
पहला सवाल है, आव्यूह दे दिए उसने, ठीक है। आव्यूह ए बराबर 5, 9, 5 -4 -3 -2 2 -1 4 1 7 3, ये कोई आव्यूह है। और हमसे इसके पार्ट पूछे हैं। ए में पूछा है ए में कितनी पंक्ति हैं, यानी इस आव्यूह में ए में कितनी पंक्तियां हैं। ए में कितनी पंक्तियां हैं, लिख लेता हूं चलो मैं। बी है ए में कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, ठीक। सी, ए का क्रम क्या है, ए का क्रम क्या है, ठीक है। डी, ए में कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव हैं। उसके बाद अवयव A23 निकालिए। अवयव A23 निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रहा है। मैट्रिक्स पहला क्या है, ए में कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति गिन लो जो लेटी हुई हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पंक्ति कितनी है इसमें, 3। ए में कितने स्तंभ हैं, स्तंभ कितने, 1 2 3 4, यानी जो खड़े होते हैं स्तंभ कितने हैं, 4। ए का क्रम क्या है, ए का क्रम क्या है, 1 2 3, पहले पंक्ति लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं, यानी कि 3/4 का। ए में कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव हैं, 12, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या 3 चौक 12, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अवयव A23 निकालिए। अवयव A23 निकालना है। ये कौन सा अवयव होता है, ये वाला A11, A123, A12, A13, A14। उसके बाद यहाँ ये जो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है, A21 से स्टार्ट होती है और ये A31 से, और नीचे भी एक और अगर एक पंक्ति और होती वो A41 से स्टार्ट होती, ठीक है। तो ये A21 का है, ये A22 का होगा और ये A23 का होगा। तो अवयव A23 निकालिए, तो क्या निकल कर आएगा, अवयव A23 -1, ठीक है। इनके ये सवाल हो गए। उसके बाद दूसरे सवाल में पूछा है, एक आव्यूह में 12 अवयव हैं, ठीक है। एक आव्यूह में कितने, 12 अवयव हैं, ये दूसरे का ए है, ठीक। तो उस आव्यूह का, तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करने हैं हमें, संभव क्रम ज्ञात कीजिए, सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो 12 अवयव हैं, ये 12 अवयव वाला है, क्या है ये, इसमें 12 अवयव है। तो कैसे बनना है एक क्रम, तो एक तो 3/4 का बनना है, क्रम लिखने, ठीक है। 3/4 का बन सकता है क्रम, 4/3 का भी बन सकता है, ठीक। 1/12 का भी बन सकता है और 12/1 का भी बन सकता है, ठीक है। 6/2 का भी बन सकता है और 2/6 का भी बन सकता है, ठीक। तो ये क्या है, सभी संभव क्रम है, ठीक है। बी क्या है, यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करने हैं। एक आव्यूह में 5 अवयव दे रखे हैं,
ठीक है। तो उस आव्यूह के सभी इसके सभी संभव क्रम ज्ञात करने हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक नीचे उतार देना, मैं उत्तर लिख देता हूँ। 5 अवयव हैं, ठीक है। तो सभी संभव क्रम ज्ञात करने हैं। तो 5/1 कर सकते हैं और 1/5 कर सकते हैं। इसके तो बस 2 ही संभव क्रम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आव्यूह, ठीक है, AIJ 2/2 की रचना करनी है हमें। जहां AIJ बराबर क्या है तुम्हारा I + 2J, ठीक है। हमें 2/2 की रचना करनी है। तो पहले 2/2 की रचना करनी है ना, तो आव्यूह यानी A बराबर आव्यूह कौन सा होगा, वो A11 A12 A21 A22, यही तो होगा 2/2 का, ठीक है। इसमें ये I होगा और ये J होगा, ठीक है। अब हम इन एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। A11 निकाल लो, तो A11 में ये 1 तो I होगा और ये 1 क्या होगा, J होगा। तो इसमें रख दो इस बारी वैल्यू में, ठीक है। I कितना है 1, J कितना है 1, तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 1 3। अब इस एलिमेंट को निकाल लो A12, इसमें ये क्या होगा I और इसमें ये क्या होगा J, ठीक। तो रख दो, वैल्यू रख दो। 1 + 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब इस एलिमेंट को निकाल लो A21, यानी कि ये क्या होगा I और ये J बराबर, यहाँ I होगा यहाँ J, यहाँ दे रखा ना IJ, ठीक। तो 2 + 2 × 1 2 एकम 2 दूनी 4। अब A22 का निकाल लो, A22 बराबर 2 + 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4 2 6। तो उसमें आव्यूह में रख दो, तो आव्यूह निकल जाएगा। पहले क्या है A11 3 5 4 6,